हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश सांवरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ राकेश में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की हमारी क्लास लेव वाइगोत्स्की पर होने वाली है। फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन सी टेट, आर टेट, एच टेट यानी हर स्टेट के टेट के अलावा सभी टीचिंग पोस्ट में पूछा जाता है, चाहे वो KVS हो, DSSB हो, चाहे NVS हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर डे 2 क्वेश्चन कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ। आप सभी उन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चल सके। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हैं लेव वाइगोत्स्की। हमारी आज की क्लास इन्हीं से संबंधित है। इनके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स? लेव वाइगोत्स्की। ये देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये याद रखना फ्रेंड्स। ये CTET में और DSSB में हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपको याद रखना है, ये आगे तक पूछा जाएगा फ्रेंड्स। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम सोशल कल्चर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश वर्ड आपको जरूर याद रखना है। वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर थ्योरी दी है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। आपको बताना है, जो लेव वाइगोत्स्की थे ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ के थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 17 नवंबर 1896 में हुआ था। आपको ये डेट भी याद रखनी है और आपको ये देश भी याद रखना है, यानी किस कंट्री के थे ये? रूसी मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स। लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रख लेना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, यानी जो कॉग्निटिव विकास होता है, में सामाजिक कारकों का यानी सामाजिक चीज़ों का एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक कारकों का एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखने हैं सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान रहता है। आपको याद रखना है, जो लेव वाइगोत्स्की थे, इनका मानना था कि जो बच्चे का जो कॉग्निटिव विकास होता है, यानी संज्ञानात्मक जो विकास होता है, वो समाज से इंटरेक्ट करके, यानी समाज से जितना मिलजुल के रहेगा उतना ही बच्चे का विकास होगा। समाज में अंतःक्रिया, देखिए फ्रेंड्स, समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है, यानी कि जितना समाज से इंटरेक्ट करेगा उतना ही बच्चे का विकास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट, यानी जो वाइगोत्स्की ने जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए हैं 2, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है ZPD, जिसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, आपको याद रखनी है फुल फॉर्म, क्योंकि ये CTET में कई बार पूछी गई है। ZPD की फुल फॉर्म क्या है? तो ZPD की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में निकट समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। ZPD क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। आपको ये याद रखना है, जो वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ZPD कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के जो अंतर होता है उसको हम ZPD कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स स्काफ फोल्डिंग। ये तो फ्रेंड्स हर एग्जाम में आता है, इसको तो स्किप करना ही नहीं है। ये DSSB, KVS, HTET, CTET, RIT सब में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्काफ फोल्डिंग को हिंदी में हम मचान या ढांचा कहते हैं। बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों से होता है जिसे वह अकेला नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों यानी कि जो उनसे बच्चों से जो बड़े होते हैं तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे किया जा सकता है, उसे हम स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। इसके बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। बड़ों का सहयोग तब आवश्यक होता है जब बच्चा विकास करने में सहायक है। यह सहयोग ज्ञान, संकेत, प्रशंसा के रूप में भी हो सकता है, यानी कि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो हम उसका सहयोग ज्ञान या संकेत या प्रशंसा के रूप में भी कर सकते हैं।
यह अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता फ्रेंड्स। जो हम बच्चों को स्काफ फोल्डिंग देते हैं ये परमानेंट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। स्काफ फोल्डिंग अस्थायी होता है, यानी टेम्परेरी होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल विकास को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 जो प्रभावित करने वाले कारक हैं इनको पढ़ लेते हैं। खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक है। जो खेल होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट देता है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट है, खेल बच्चे के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट याद रख लेना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। निकट विकास क्षेत्र यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के निर्माण में खेल का महत्व। खेल का महत्व बताया गया फ्रेंड्स ZPD में। वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण भी करता है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं, इन तथ्यों को पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम तथा अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल में की गई विकास मान्यताएं पहले प्रकट होती हैं। अतः 4 साल की उम्र में बालक की आगामी संभावनाओं की भविष्यवाणी के लिए खेल जितना उपयुक्त है उतना अक्षर पहचानने जैसी एकेडमिक गतिविधियां नहीं। यानी इनका मानना था कि जो बच्चा है वो खेल से ज़्यादा सीख सकता है। देखिए फ्रेंड्स, खेल जितना उपयुक्त है उतना अक्षर पहचानने जैसे एकेडमिक गतिविधियां नहीं। यानी खेल जो है, इनका मानना था वाइगोत्स्की का कि बच्चों को खेल के लिए यानी गेम्स के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि उसका कॉग्निटिव विकास यानी सामाजिक विकास हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। खेल में विकास की सारी प्रवृत्तियां मौजूद होती है। इनका मानना था कि जो गेम्स है इसके अंदर सारी प्रवृत्तियां मौजूद होती हैं। इसमें बालक अपने सामान्य स्तर से ऊपर छलांग लगाने के लिए तत्पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। यानी इन्होंने गेम्स के लिए भी थ्योरीज दी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, इनका मानना था कि बच्चा जितना गेम्स में इन्वॉल्व होगा उतना ही बच्चे का सामाजिक विकास होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार। वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अलावा भाषा पर भी अपनी थ्योरी दी है। यानी इनका मानना था कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन के रूप में अलग अलग होता है लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। यानी इनका मानना था कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन स्टार्टिंग में अलग अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक अलग काट देने, डबल हो गया। इनके अनुसार भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। यानी स्टार्टिंग में जो बच्चे का भाषा और चिंतन है वो अलग अलग होते हैं लेकिन टाइम के साथ साथ वो एक हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसको याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हर टीचिंग एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, हर टीचिंग एग्जाम में आता है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको याद कर लो। वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है फिर बाद में विचार आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लेना। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, पहले भाषा का विकास होता है उसके बाद विचार आते हैं। जबकि इनसे अपोजिट थे जीन पियाजे। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे अपोजिट थे जीन पियाजे। उनका मानना था कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सामाजिक विकास स्वाभाविक और दूसरों की हेल्प से होता है। जो सामाजिक विकास होता है, इनका मानना था कि जो सामाजिक विकास होता है वो स्वाभाविक भी होता है और दूसरों की हेल्प से भी होता है। यानी दोनों तरीके से सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने आपको दोनों पॉइंट। सामाजिक विकास है जो स्वाभाविक भी होता है और दूसरों की हेल्प से भी होता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ये याद रखना फ्रेंड्स, ये पॉइंट। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव विकास को सुगम बनाती है और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स याद रख लेना है। ये सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस सांस्कृतिक उपकरणों जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर को महत्व पर जोर देती है। आपको याद रखना है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है लर्निंग प्रोसेस जो है सांस्कृतिक उपकरणों जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर को महत्व पर जोर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोत्स्की को सोशल अकाउंटिव कहते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ कहीं भी आपके एग्जाम में कहीं भी वाइगोत्स्की हो और आपको सोशल यानी सोशल दिख जाए आपको कहीं पे भी, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ कहीं भी आपको सोशल दिख जाए वहाँ पे वाइगोत्स्की आंख मूंद के लगा देना फ्रेंड्स, क्योंकि सामाजिक जो सिद्धांत है ये इन्होंने ही दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इन्होंने देखिए फ्रेंड्स समाज के बारे में बताया, इतिहास के बारे में बताया, संस्कृति के बारे में बताया, रीति रिवाज के बारे में बताया और संज्ञानात्मक के बारे में बताया। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने 5 थ्योरीज दी हैं, इनको याद रख लेना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ZAD। ZAD की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स
जोन ऑफ एक्चुअलाइजेशन डेवलपमेंट, आपको याद रखना है। ZAD की फुल फॉर्म क्या होती है? जोन ऑफ एक्चुअलाइजेशन डेवलपमेंट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वास्तविक विकास क्षेत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक विकास क्षेत्र में समाज से न सीखकर अपने आप से सीखता है। यानी कि जो ZAD है इसमें समाज से नहीं सीखता, इसमें अपने आप से सीखता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार पूछ लिया जाएगा ZAD में बच्चा कैसे सीखता है, तो आपको बताना है समाज से न सीखकर अपने आप से सीखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है पारस्परिक शिक्षण, जिसे हम रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। ये याद रखना है फ्रेंड्स आपको। पारस्परिक शिक्षण किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग को। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इस शिक्षण विधि का उद्देश्य पठन बोध को बढ़ावा देना है, यानी पढ़ने को बढ़ावा देना है। रेसिप्रोकल का क्या काम है? पढ़ने को बढ़ावा देना है। इसके अनुसार उत्तम शिक्षण वह है जिसमें एक शिक्षक व दो या दो से अधिक छात्र हों। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है रेसिप्रोकल में क्या है? जिसमें एक शिक्षक हो और दो या दो से अधिक छात्र हो। ये पूछ लिया जाएगा फ्रेंड्स सीटेट में कि रेसिप्रोकल के अंदर कैसे पढ़ाया जाता है, यानी किस तरीके की शिक्षण दी जाती है। तो जिसमें आपको याद रखना है एक शिक्षक व दो या दो से अधिक छात्र आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं। इसमें छात्र विषय वस्तु पर गहराई से विचार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। अध्यापक इस विधि में प्रश्न कराना, स्पष्टीकरण कराना, सारांश बताना तथा पूर्व अनुमान लगवाना आदि गतिविधियों पर बल देता है। इस शिक्षण में अध्यापकों और छात्रों के बीच में अंतःक्रिया होती है। कभी शिक्षक छात्रों से प्रश्न करता है तो कभी छात्र शिक्षक से, ताकि बच्चों की भ्रांति दूर हो सके, इसलिए इसे पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों से प्रश्न करते हैं तो कभी छात्र जो है शिक्षकों से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।